चूल्हा पता है, समझा करो ना, जाओ ना, जाओ ना, जाओ ना। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं शबनम खान बिल्कुल खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अपने चैनल शबनम टॉक वॉक पे लेकर आई हूँ इस चैनल पे इस भगोड़ी की अय्याशियों वाली हरकतें, जो कि आपने शुरू में देख ही ली होगी कि ये किस तरह एक्टिंग करके और रोमांटिक अंदाज में लप्पू को पोपला पपी को कुछ कह रही थी। जहाँ तक कि मैं देखी हूँ वीडियो में कि पोपला पपी भी शर्मा गया इसकी इस हरकत पे, लेकिन ये जो भगोड़ी है कमाल की एक्टर है। मतलब ये यही सब करने के लिए तो आई थी हिंदुस्तान, वहाँ से पाकिस्तान से भागकर, जो कि इसको करने का मौका नहीं मिला। अब ये लप्पू के साथ ये सारी चीज़ें करती है, लेकिन यहाँ पे बेचारा लप्पू भी शर्मा जाता है, लेकिन ये भगोड़ी महा बेगैरत है, इस बात से तो साबित होता है। अच्छा चलिए इस वीडियो पे की बात कर लेती हूँ, जो अभी ये मुन्नी के साथ बैठी थी, चूल्हा जला रही थी और चाय बना रही थी। मुन्नी को व्लॉग में लेकर आ रही है आजकल, ये दिखा रही है। और वैसे भी हम सब ने इसके वो वाले व्लॉग पे बहुत बात की है, जैसे कि ये पोपला पपी के साथ जो बच्चे गए थे घूमने के लिए गांव, तो जैसे कि ये हमारी वीडियोस तो देखती है और हम हेटर्स की वीडियोस को गौर से सुनती और समझती भी, फिर उसी तरह की ये कंटेंट लेकर आती। सो अब मुन्नी को ये व्लॉग में लाना शुरू कर दी। क्या ये पहला साल का विंटर है, वेकेशन है इन बच्चों का स्कूल का, जैसे कि ये कहती है कि स्कूल में एडमिशन हो गया है। साल चले छोड़ दे, ठीक है, एडमिशन अभी कुछ मंथ पहले हुआ, आई थिंक अगस्त की बात कर रही हूँ मैं, तब इसने बताया था कि एडमिशन हो चुका है, जबकि हमें पता है बच्चे ट्यूशन पढ़ने जाते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं। तो वीक में 2 डेज तो छुट्टी होती है ना, संडे एंड सैटरडे। लेकिन क्या संडे और सैटरडे वाले दिन भी कभी आप लोगों ने बच्चों की आवाज़ घर पे सुनी? मुन्नी कभी व्लॉग में नज़र आई संडे सैटरडे डे वाली व्लॉग पे? नहीं ना। तो ये खासकर अभी ये छुट्टियों का बता रही है, कि ये बताना चाह रही है कि बच्चे इसके पढ़ रहे हैं, यहाँ पे बच्चों का ये मुस्तकबिल बहुत अच्छे बना रही है। और पोपला पपी अगर बच्चों को मेरे लेके गया था गांव में, तो बच्चे बिल्कुल अभी ठीक ठाक हैं, मतलब मैं बहुत अच्छे से अपने बच्चों का ख्याल रखती हूँ और बच्चे जो हैं मेरे पास ही होते हैं। जैसे कि हम कहते हैं ना कि बबीता पाल रही है, बबीता के पास होते हैं बच्चे और ये बबीता को पैसे देती है, तो यहाँ पे ये हमें गलत साबित कर रही है, हमें ये बता रही है कि बच्चे इसके पास ही होते हैं और बच्चों का ये ख्याल रखती है, बच्चों को खिलाना पिलाना 3 टाइम का जो है ना ये करती है। लेकिन कभी आप लोगों ने देखा है कि ये खाना बना रही है और खाना बनाकर इसने बच्चों को दिया हो और बच्चों को अपने हाथों से खिलाया हो? और खाने की क्वांटिटी की बात करूँ तो जो ये रोज़ाना कुकिंग करते हुए दिखाती है, अजीबोगरीब खाना तैयार करती है, तो उसकी भी क्वांटिटी आप लोगों ने देखी होगी कि कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में ये खाना बनाती है। क्या आप लोगों को लगता है कि 4 अदद बच्चे और 2 अदद लप्पू और इसको अगर भगोड़ी को ले लिया जाए 6 अदद पर्सन का वो खाना लगता है? नहीं। प्लस के अंजलि भी है इसके साथ, अंजलि का जो कुकिंग है वो भगोड़ी के साथ ही मिलजुल कर खाना पीना है। तो वो जो क्वांटिटी देखती हूँ मैं, जितनी भी रोटियों की हो, वो चाहे इसके तरकारी सालन जो भी हो तैयार करती है अजीबोगरीब सी चीज़ जो, तो उसकी क्वांटिटी देखते हुए मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि आप लोगों को भी लगता है कि ये खाना बच्चे भी खाते होंगे इसके, बिल्कुल भी नहीं। ये अंजलि की फैमिली खाती है और ये भगोड़ी और लप्पू खाते हैं ये खाना जो तैयार करती है। इसके जो बच्चे हैं वो बिल्कुल भी खाना नहीं खाते हैं, क्योंकि ये बात हमने व्लॉग में अपने कई बार कहा है और सिर्फ मैं नहीं कहती हूँ, माशाल्लाह से जो ये कहती है ना कि मेरे हेटर्स, जो जितने भी हेटर्स हैं ये बात करते हैं, ये सवाल करते हैं, जबकि ये सारी बातें सुनती हैं हम हेटर्स के और वो चीज़ करती है, लाती है, दिखाती है, लेकिन कभी भी आप लोगों ने देखा है इतने दिनों में इसने बच्चों को बैठा कर अपने हाथों से खिलाया या खाना खिलाते वक्त की वीडियो या व्लॉग कोई भी शेयर किया? आज तक नहीं किया ना। तो बस बात साबित है कि ये सिर्फ दिखावा करती है, बच्चे इसके पास बिल्कुल नहीं होते, बच्चों को ये खिलाना पिलाना नहीं करती है। बच्चों का खाना जो बबीता क्या बनता है, बच्चे आते ज़रूर है कुछ टाइम के लिए, तो ये व्लॉग में वैसे भी नहीं लाती है। तो अभी जो ला रही है व्लॉग में, तो इसका अपना कोई मकसद होता है, कोई बात होती है, तो उसको वो क्लियर करने के लिए यहाँ व्लॉग में बच्चों को दिखा रही होती है। खास के जब से ये मुन्नी को दिखाने लगी है व्लॉग में, जब से इसके यार ने, जाफर ने वो बात कही थी कि ये बच्चों से बिल्कुल प्यार नहीं करती, बच्चों की जान को इससे खतरा है, तो जब से इसने मुन्नी को दिखाना शुरू किया, क्योंकि खासकर इसके यार ने वो मुन्नी वाली बात कही थी जो ये उड़ाकर बाहर फेंक देती है रोड पे, तो जब से इसने मुन्नी को व्लॉग में लेना शुरू कर दिया और ये दिखाने की कोशिश करती है कि ये अपने बच्चों से और ख़ास के मुन्नी से बहुत प्यार करती है। अच्छा मुझे इसकी एक बात समझ नहीं आती है, ये छत पर चढ़कर चूल्हे पे खाना बनाने में इतनी इंटरेस्टेड क्यों होती है?
मतलब कोई भी एक जो काम का जो औरत होगी, यानी जो घरेलू एक लेडीज़ होगी, वो चूल्हे पे खाना कतई नहीं बनाना चाहेगी। वो चाहेगी कि साफ़-सुथरा किचन मिले, चूल्हा मिले और फटाफट खाना बनाकर अपने बच्चों को खिलाया जाए और रखा जाए। इस तरह चूल्हे वाला बिल्कुल भी पंचायत नहीं करेगी। हाँ, वो अलग बात है कि अगर ये कंटेंट बनाना चाहती है तो समझ में आता है, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता है कि ये कंटेंट के लिए ऐसा करती है। आखिर ये छत पर चढ़कर क्यों इतना इंटरेस्टेड है, जबकि ये खुद कहती है कि मुझे चूल्हे पर पकाना खाना अच्छा लगता है, मतलब चूल्हे के खाने बने हुए इसको मज़ेदार लगते हैं, टेस्टी लगते हैं। जबकि ये बुराई करती थी पाकिस्तान के बारे में, वहाँ बैठकर ये कहती थी कि पाकिस्तान में गैस नहीं है, मुझे इस तरह चूल्हे पे यानी लकड़ियों पे खाना बनाना पड़ता था। तो जिस पे काला कौवा इसका मजाक भी बना रहा था कि तू पूरी कॉपियाँ जला देती थी लेकिन आग नहीं जला सकती थी। ये कहती थी कि मुझे पेटी जो होती है, तख्तों वाली पेटी जो होती है, वो 10 रुपए की 20 रुपए की मिलती थी, मैं खरीद के लाती थी तो आग जलाती थी, तब फिर बड़ी मुश्किलों से मैं खाना बनाती थी। बहुत इसको तकलीफ होती थी पाकिस्तान में, लेकिन यही काम ये यहाँ पे बैठ के करिए तो यहाँ पे ये इसका कंटेंट है, या फिर इसको ये जो कहती है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये खुशी खुशी ये काम छत पे चढ़ के करी होती। जबकि जिस तरह की सर्दी पड़ रही है, ये कहती भी है कि बहुत ठंड हो रही है, बहुत ठंड हो रही है, कोई भी छत पे नजर नहीं आएगा सिवाय इस भगोड़ी के और ये पोपले पपी के। ये भगोड़ी छत पर चढ़कर मतलब खाना बनाएगी, इसको क्या ऐसी मौत पड़ी है जो ये छत पर चढ़ना ही मांगती है, हर वक्त छत पर चढ़ी रहती है। बात फिर यहीं पे आती है ना कि ये एक आवारा औरत है, इसको खुली फ़िज़ा ज़्यादा पसंद है, घूम कर इसकी आदत हो गई है ख़राब। अब ये नीचे एक कमरे में रह कर ना घबरा जाती है, मतलब ये घूमना चाहती है, तो फिर ये छत का सहारा लेती है और छत पे भी इसको ना आस-पास के जो इसके चाटुकार हैं, थोड़ी-सी इसको ना नैन मटक्का करने का भी मौका अच्छे से मिल जाता है। तो इसको छत जो है ना बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए चूल्हा मंगाई है और फिर दोबारा से वो अपने कोठे पर चढ़कर अपना काम स्टार्ट कर चुकी है। अच्छा, चाय बना रही थी ये ऊपर चूल्हे पे, नया चूल्हा आया उसमें ये चाय सुबह बच्चों के लिए बना रही थी। खुद ही कह रही थी बच्चे खेल रहे हैं, मैं चाय बना रही हूँ। चाय किसमें बना रही थी? इसी में ये लोग सालन बनाते हैं, इसी ही बर्तन में, यानी ये जो कढ़ाई, एक काली सी एक कढ़ाई है, उसमें ये लोग चाय भी बनाते हैं। ये भगोड़ी मतलब चाय वाला बर्तन हम अलग रखते हैं, बल्कि पूरी दुनिया में लोग जो है ना जितने भी लोग चाय बनाते हैं, चाय का बर्तन अलग होता है, दूध का बर्तन अलग होता है और सालन बनाने वाला बर्तन अलग होता है। बट ये भगोड़ी को कौन समझाए, ये 12-12 चैनल चला रही है, कहती मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, मेरे 12 चैनल हैं, मेरे पास इतने पैसे हैं, मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं, मैं जो चाहूँ वो मंगवा लेती हूँ। अपने बच्चों को ख्वाहिश है जो है, मेरा लप्पू पोपला पप्पी जो है वो मुँह से निकलते ही पूरे करता है, बल्कि मुँह से निकलते भी नहीं है, मेरा पोपला पप्पी जो है पूरे कर देता है। तो भाई ये बर्तन क्यों नहीं पूरे होते घर में? क्यों उसी में ही चाय बनते हैं, उसी में ही दूध गर्म होता है, उसी में ही सालन बनते हैं? बर्तन क्यों नहीं चेंज कर लेती 12-12 चैनल वाली? तुझे तेरे चाटुकार बहुत प्यार करते, तू कहती कि मुझे मेरे जो हैं प्यार करने वाले लोग बहुत हैं, मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, हिंदुस्तान की तो इतनी तारीफ़ करती है, तुझे इतने सारे गिफ्ट आते हैं, बर्तन क्यों नहीं आते गिफ्ट? बर्तन भी मांगना। तो अभी 2 दिन से जो वॉशिंग मशीन मांग रही है, तो अब बर्तन भी मांगना शुरू कर दे। कम से कम ये जो काली सी जो हांडी है ना, हमें देख कर हम ना इसको बोर हो गए, देखने से हमें छुटकारा हासिल होगी, क्योंकि हम तेरा व्लॉग देखते हैं ना भाई, हमें हमारी मजबूरी है, हमें देखना पड़ती है। अब ये काला कौवा जो चला गया था चूल्हा लेने के लिए, यहाँ पे ये ओवर एक्टिंग कर के इसको आखिर भेज ही दी चूल्हा लेने के लिए। यहाँ पे ये पता है किस तरह की एक्टिंग करी थी, ये रेखा की आवाज़ निकालने की कोशिश करी थी। इंडियन एक्टर जो रेखा है, ये उसकी आवाज़ निकालने की कोशिश करी थी। रेखा की जो वॉइस है ना, वो थोड़ी सी रोमांटिक स्टाइल में इस तरह के वो डायलॉग्स बोलती हैं, तो रेखा जी की क्या ही बात है, ये रेखा के पैर की धूल भी नहीं है। अब क्या करी है बेचारी भगोड़ी अपनी ख्वाहिश और अपनी चाहत के आगे, जिस चाहत के लिए ये इसने 3 कंट्री क्रॉस की है और हैदर का घर बेचा, इस काले कौवे को इस्तेमाल कर रही है। ये आई थी यहाँ हीरोइन बनने के लिए, बन तो नहीं सकी, लेकिन कोशिश में अभी भी लगी हुई कि इसकी कोई भी डायलॉग्स, इसकी एक्टिंग जो है उन तक पहुँच जाए, मतलब किसी डायरेक्टर तक पहुँच जाए और वो इसे कास्ट कर ले मूवी में। जैसे कि इसके जाफ़र यार ने कहा ना कि इसको वो गंदी मूवी भी बनाने की ऑफ़र आएगी ना तो ये कबूल कर लेगी, और अगर इसके बच्चों को भी कहा जाएगा ना कि बच्चों को वापस भेज दो या फिर बच्चों को मार दो, तो ये वो भी करने में पीछे नहीं रहेगी। तो फिर आप समझ सकते हैं ना कि जो इतना टाइम इस औरत के साथ गुजार चुका है और जो अल्फाज कह रहा है, क्या वो झूठ कह रहा होगा? बहुत अच्छे से इस औरत को वो जानता है, इसकी ख्वाहिशात जानता है, इसकी आदतें जानता है। तो ये भगोड़ी व्लॉग में भी तो वही सभी चीज़ दिखा रही होती है, एक्टिंग की दुकान बनी रहती, बल्कि गोदाम बनी रहती, किसी तरह भी इसे फिल्मों की ऑफ़र आ जाए ये एक्टिंग करेगी और ये जाएगी।
भागेगी यहाँ से भी। लप्पू के साथ भी ये सारी ज़िंदगी नहीं रहेगी, बस इसको नागिरता चाहिए। नागिरता जब पैदा हो जाएगा तो फिर देखिए किस तरह रफू चक्कर होती है, जिस तरह ये पाकिस्तान से रफू चक्कर हुई, जिस तरह ये गुलाम हैदर के साथ धोखा की। क्या आप लोगों को लगता है कि ये पोपले पपी के साथ, ये मीनू पपी जनानी के साथ वफादारी करेगी? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी। इसने अपने सगे रिश्तों को नहीं छोड़ा, अपने बाप माँ भाई बहन किसी को नहीं छोड़ा, सबके साथ इसने दगा किया, छोड़ छाड़ कर आज यहाँ आकर बैठी है। तो क्या इससे वफा करेगी? अभी तो आगे आगे देखिए ये पूरे हिंदुस्तान से दगा करेगी, धोखा करेगी, वो करेगी कि किसी की भी सोच नहीं है कि ये क्या चीज़ है और क्या करने आई थी और क्या करके चली गई, रफू चक्कर हो गई। क्योंकि ये इसका बाएं हाथ का खेल है। किसी भी जगह आसानी से ये इनलीगल तरीके से घुस कर बैठ जाती है और इसको सपोर्ट करने वाले लोग करते भी हैं, इस्तेमाल करने वाले लोग इस्तेमाल करते भी, क्योंकि ये खुद इस्तेमाल होना चाहती है। ये अपनी मर्ज़ी की चीज़ चाहना चाहती, पाना चाहती है, तो उस चाहत को पूरा करने के लिए ये हद दर्जे तक गिर भी सकती है। सो ये अभी जो हरकतें कर रही है, जो दिन रात हमसे जलील हो रही होती है, तो इसकी यही तो ख्वाहिश थी ना कि ये यहाँ कर बैठे, यहाँ सबके सरों पे तांडव करे। जिस तरह की ये आवारगी फैला रही, जिस तरह की ये हरकतें करती है, इसकी जो अदाएँ हैं, तो इसको ज़रा सी भी शर्म आ रही है? इतना लोग इसको ट्रोल करते हैं, जिनको हेटर्स का नाम दी हुई है, इसको ज़रा सी भी शर्म आती है कि लोग इसको इतना धोते हैं, दिन रात जलील और ख्वार हो गई है, लेकिन इससे ज़रा सी भी गैरत नहीं आती। मतलब लोग दिन रात इसे जलील करते हैं, नंगा करते हैं, गंदे अल्फाज बोलते हैं, क्या कुछ नहीं बोलकर गुजर जाते हैं, लेकिन इस पे ज़रा सी भी चेहरे पे आप लोगों ने देखा है कि इस अल्फाजों को लेकर ये टेंशन में आई हो? हाँ, लेकिन आज थोड़ी बहुत ये मुझे टेंशन में लगी जब ये चाय बना रही थी। ये कह रही थी कि आप लोग दुआ कीजिए कि भगवान इसी तरह मुझे खुश रखे, इसी तरह हमारी खुशी को कायम रखे। मतलब कि ये अपनी खुशी के लिए सबको कह रही थी कि भगवान से दुआ कीजिए कि हमारी खुशी इसी तरह रहे। तो मुझे जहाँ तक लगा इसको देख करके ये काफ़ी टेंशन में थी, इसको किसी बात का डर है जिसके लिए ये सबसे दुआ करने के लिए कह रही थी। तो भगोड़ी मैं बता दूँ कि अल्लाह पाक के घर देर है अंधेर नहीं, अल्लाह पाक रस्सी खींचता ज़रूर है। जो तूने बोया वो तुझे काटना तो होगा ही होगा। अब तुझे लग पता गया ना, तू बार बार कहती थी मेरा बाल भी बाका कोई नहीं कर सकता, तो तुझे लग रहा है कि अंदाज़ा हो गया है कि कुछ होने वाला है। बिल्कुल होने वाला है, इंशाल्लाह ज़रूर होगा। हमारी दुआ जो है कभी रायगा नहीं जाएगी, क्योंकि अल्लाह पाक जो है ना वो मज़लूम की और बेगुनाह की सुनता है। और हैदर जो है बेगुनाह इंसान था, जिस पे तूने झूठे झूठे इल्ज़ामात लगाए अपने आप को चमकाने के लिए, अपनी अय्याशियों के लिए। सो तेरे अय्याशियों का वक्त जो है ना अब एंड को है, ख़त्म को है। तुझे इस बात की डर लगी हुई है कि तुझे सज़ा तो मिलेगी मिलेगी, नहीं तो तुझे वापस पाकिस्तान फेंक दिया जाएगा, फिर तेरा क्या बनेगा। वैसे मैं कुछ दिनों से एक बात नोट कर रही हूँ कि तेरे चेहरे से ना अल्लाह पाक ने नूर जो है ना ख़त्म कर दिया, रौनक जो है ख़त्म कर दिया है, तो अजीब व गरीब नज़र आने लगी है। बिल्कुल भी रौनक नहीं है, नूर तेरे चेहरे पे है नहीं। तेरे जैसे किरदार है ना, उसी तरह की तेरा फेस पे ना एक नूर आया है। नूर तो नहीं, फिटकार आया है, नूर नहीं कहेंगे, गलत कह दिया मैंने, फिटकार आ गया है। तो आप लोग भी अगर इस बात को नोट करें तो मुझे ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, या सिर्फ मुझे ही लग रहा है कि इसके फेस पे जो फिटकार बरसने लगी है, नूर नाम की जो चीज़ होती है, एक रौनक होती है, वो ख़त्म हो चुकी है। आई होप कि ये छोटा सा रिएक्शन जो मैंने दिया है पसंद आया होगा। जल्दी से कमेंट्स कीजिए और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।